आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये जो यूजीसी एक्ट 2026 13 जनवरी को जो लागू हुआ है और इसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल के नाम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो समाज है, समाज में कहीं भी जो ये कानून आया है, इसमें कहीं भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इसका समर्थन करते हो। अधिकतर लोग ये वही हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कानून रद्द किया जाना चाहिए। कारण ये कि आज समानता का भाव देखने को मिल रहा है। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहाँ पे हम कहें कि एससी, बीसी, ओबीसी को या दलित वर्ग को नीचा दिखाया जा रहा है। या हम समाज में जो देख रहे हैं, आज इतने लोग खड़े, इतने बच्चे खड़े हैं, इनमें सभी कास्ट के बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल में सरकार इनको तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने की बजाय। जो इतने सालों की मेहनत थी, जो ठीक है पुराने टाइम में ये चीजें हुआ करती थी, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका हम लोग दिल्ली में देख सकते हैं। जिस दिन ये कानून लागू हुआ है उसी दिन एक स्वर्ण समाज की बच्ची थी, उस पर किसी लड़के ने ये एक्ट लगवाया था। पहले उसको कोई दोस्ती के लिए, शादी के लिए प्रपोज किया होगा। जब उसने मना कर दिया तो इस एक्ट के तहत उसको फंसाया गया और कुछ पैसे लेके फिर से राजीनामा किया गया। तो ये इस एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, पहले ये चीज़ें समाज में तो चलती थी, SC ST एक्ट वगैरह, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह का भेदभाव नहीं था और ना ही इन बच्चों में इस तरह का ज्ञान था कि कौन नीचा है, कौन किस कास्ट से है, वो कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन सरकार अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, चाहे वो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने आप को उच्च दिखाने के लिए, अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के मुद्दों को जनता के बीच में ला रही है। आज उन्हीं के खुद के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इसके खिलाफ है और आज सरकार उनके भी खिलाफ खड़ी हो गई है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँ कि जो पहले UGC एक्ट 2012 आया था, उसके तहत ये था कि अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अगर ये जांच अगर झूठी पाई जाती है तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो UGC एक्ट 2026 आया है, इसके तहत ये बताया गया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कमेटी बनाई गई है, लेकिन उस कमेटी में क्या है, सिर्फ उन्हीं की कास्ट के SC BC OBC ही लोग रहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि सामान्य वर्ग की या स्वर्ण जो वर्ग है, इनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं रहा। तो ऐसे में आगे किस तरह के निर्णय लिया जाएगा? आगे जैसे भी निर्णय लेने की जरूरत पड़ी, हम हर ढंग से तैयार है और युवा वर्ग इस चीज़ के पूर्ण रूप से खिलाफ है। आज जो ये बच्चे खड़े हैं, ये सभी कास्ट से हैं, ये नहीं है कि सिर्फ स्वर्ण समाज से हैं, सभी कास्ट से। और वो सब समझ रहे हैं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल फंडा बना के सिर्फ बांटने का काम कर सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। तो अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन जैसी भी जरूरत हुई, लेकिन इस एक्ट को रद्द करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और इस एक्ट को रद्द करना भी पड़ेगा। कौन कह रहे नेता चुप क्यों है? धीरे धीरे सब जाग रहे हैं। आज मैं खुद की बात करूं, मैं राजपूत हूं, ये चौधरी यूनिवर्सिटी से, ये OBC समाज से आते हैं, ये जनरल कास्ट से आते हैं। तो और ये बाकी आप किसी भी बच्चे से बात करके देख लीजिए, सभी कास्ट के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन वो है कि ये सोच रहे हैं कि शायद ये, जैसे आज इसकी सुनवाई भी होनी है तो उसका रिजल्ट क्या रहता है वो बात की बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कानून को रद्द करना पड़ेगा। नाम यशस्वी खन्ना है, मैं भिवानी ज़िले से हूँ। मैं एक जनरल कैटेगरी से आता हूँ, पर मेरा जो भाईचारा मेरा जो है वो हर समाज के भाइयों के साथ है। UGC एक्ट को लेके जो हमारा मानना है, या हर एक इंसान का आज भारत में जो जिंदा है और जिसकी आंखें खुली हैं, उसका मानना ये है कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को ख़राब करने के लिए है, ये राजनीति को चमकाने के लिए है और हम इसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इसके खिलाफ में है UGC एक्ट के। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने के लिए, अपने वोट बैंक को भरने के लिए। अगर आपको किसी में समानता लानी है, किसी भी देश में अगर आपको समानता लानी है, तो समानता जो आती है वो आर्थिक तौर से आती है, ना कि वो जाति तौर पे, जातीय गणना से आती है। अगर आपको किसी को भी बराबर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शोषण नहीं हो रहा है, लेकिन शोषण जो हो रहा है वो सिर्फ आर्थिक पद पर हो रहा है, वो आर्थिक मतगणना के हिसाब से हो रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास ज़्यादा है, वो कर रहे हैं, अमीर गरीबों का शोषण करते हैं। लेकिन जातीय में अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे SC ST पैसे वाले हैं, वो जनरल कास्ट को शोषित कर रहे हैं। ऐसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी को बराबर लाना है, किसी को समान लाना है, तो उसको रोजगार दो। रोजगार होगा तो वो अपने आप समान आ जाएंगे, उनकी सबकी जो होगी टेबल और कुर्सी होंगी, सबकी बराबर होंगी, तो किसी का भी शोषण नहीं हो सकता। आने वाले समय में किस तरह से प्रदर्शन? आज हम ज्ञापन के तौर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई या इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया, तो ये ज्ञापन एक आंदोलन का रूप ले लेगा और हम फिर से सड़कों पर नजर आएंगे सरकार के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ, अपने भाईचारे को, अपने सर्व समाज को बचाने।